उसके बाद इस दास ने एक अपने मकान की गैलरी के ऊपर एक कमरा बनवाया, यानी उस गैलरी को ही छापा, आगे आंगन रखा एक बैठक के छत के ऊपर, उसमें अपनी पूजा स्थल बनाया, वहां ज्योत लगाता और साथ में अपने प्रभु कबीर साहब, गुरुदेव जी के, गरीबदास जी के यानी फोटो रखी हुई थी। 1989 में ये बनाया ऊपर गैलरी, और उसके ऊपर आगे आमने सामने 2 खिड़की लगवाई। एक खिड़की गली में खुलती थी, एक आंगन में खुलती थी, ऊपर की खिड़की यानी गली में थी। तो वहां पर कमरा बनाने के बाद जाली लाया, जाली लोहे की जाली जो खिड़कियों के ऊपर झांकियों पर लगाते हैं, विंडोज पर मच्छरों के बचाव के लिए, लोहे की तारों वाली जाली। तो मैंने उसका साइज नापा, दोनों झांकियों का एक साइज था, दोनों को नापा और नाप करके इधर रोहतक शहर की बात है, एक उस जाली वाले दुकानदार से कहा कि भैया इस कागज के ऊपर ये मेजरमेंट लिखी है, पैमाना ये माप कर दिया हुआ मैंने, इसके अनुसार 2 जालियां काट दे इस साइज की। और मैं उसको कागज देकर के वो जो इस पे लिखा हुआ था आगे किसी कागज से लगा स्कूटर पे, जो 2 व्हीलर होता है, कुछ सामान और लेकर के आया, वापस आया तो दुकानदार ने वो काट के बांध के पैक करके रखी, मैं उठा के चला गया। जाकर के वहां पर वहां किराएदार रहा करता था दास के मकान पे, और साथ में बड़ा लड़का उसमें 12-13 वर्ष का था। उनसे कहा कि आप ये दोनों आमने और सामने ये जाली कीलों से ठोक दो। उन्होंने जब कोशिश की लगाने की तो बताया मेरे को, आवाज दी कि पापा ये तो जाली छोटी है। मैंने कहा नहीं भी माप कर लाया मैं। अब उन्होंने क्या किया कि 8 इंच कम काट दी, वो 2 फुट 8 इंच थी, 8 इंच उस नौकर ने, उस दुकानदार के ने कुछ गलती लगी, उससे 2 फुट काट दी, 8 इंच छोड़ दी, यानी 2 फुट चौड़ाई कर दी, 2 फुट 8 इंच की जगह ऊपर पूरी वैसे पूरी कर दी, वो सही काट दी। दोनों ऐसा ही कर दिया। फिर मैंने खूब देखा, ऐसे भी करके उसको ऐसे भी करके, फिर दूसरी को भी देखा, दूसरी खिड़की दूसरी विंडो पर झांकी पर भी देखा, लेकिन वो दोनों छोटी पाई। उस समय उसको उनको उठा के और सटोर था रसोई के ऊपर, उसमें डलवा दिया। भाई कोई बात ना तो किसी के साथ झगड़ा हो सके, ना कह जाता हमारे तय, ठीक है जैसा था वो ठीक हो गया, ना वो वापस लें फिर कहेंगे हमने पूरी दी थी, हमारे कोई काम नहीं। इस उद्देश्य को जानकर भाई अपने सिर में दर्द नहीं करना, हम प्रभु के भक्त हो गए। ऐसे सटोर में डाल दिया। तो 6 महीने के बाद एक रेनी सीजन, वर्षा का ऋतु पार हो गया उसके ऊपर के, उन जालियों को जंग भी लगा हुआ था। जब ये मैं आपको बताता हूं क्या कहानी बनी। इस दास ने एक बार कुछ नित्य नियम की पुस्तकें बनवाई, छोटी छोटी बनती थी ऐसी, एक गरीबदास जी की वाणी की और कबीर साहब की वाणी की, हम छोटी छोटी पुस्तकें बनवाते हैं जो नित्य पढ़ा जाता है सुबह शाम दोपहर को। 2000 बनवाई, उनको लाकर के उस कमरे में जो ऊपर गैलरी पर बनाया था 5.5 बाई 15 फुट का, उसमें एक तख्त डाला हुआ था, उस तख्त के ऊपर लाके रख दी वो 2000 की 2000 ऐसी पुस्तकें। उसकी एक खिड़की का, एक विंडो का डोर, दरवाजा टूटा हुआ था, शीशे का था, पूरा का ही पूरा। उसमें से चूहे घुस गए और उन पुस्तकों को काटने लगे। तो मैंने ऊपर जाकर देखा कि 2-3 पुस्तकों को काट रखा। तो फिर मुझे याद आया क्यों ना उन दोनों जालियों को जो छोटी थी ऊपर नीचे करके एक पर लगा दे तो ये प्रोटेक्शन हो जा। ऐसा सोचकर मैंने अपने बड़े पुत्र से कहा कि भाई ऐसे करना, इस दोनों की दोनों जो वो जालियां थी ना छोटी ऊपर रखी थी, बड़ी पूरी नहीं थी, उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक विंडो पर पूरा कर दो,
चूहे घुस रहे हैं और पुस्तकों को काट रहे हैं। ऐसा कहकर ये दास चला गया अपनी नौकरी पे, ड्यूटी पे। शाम को आया, शाम को मैं आया जब एक जाली तो वहीं नीचे पड़ी थी उस विंडो के नीचे, और एक चौबारे वाली विंडो पर पूरी खिड़की पर एक ही जाली लगी हुई थी और कुछ थोड़ी सी फालतू भी थी। जिधर से छोटी थी उधर से ही पूरी होकर के भी और भी 2-3 इंच 4 इंच और ज्यादा थी। बाकी 3 साइड से बिल्कुल ओके थी, फुल साइज की। मैं आया, मैं हैरान रह गया कि जाली तो खैर लगा दी है परंतु दोनों नहीं लगाई, एक नीचे पड़ी है। मैंने उस लड़के की मम्मी से कहा क्या ये जाली को बदलवा लिया क्या लड़का? वो कहने लगी नहीं, वो तो कहाँ का बदलवा था, आप कहकर गए थे। उसके बाद मैंने भी 20 बार कहा भाई तेरा पापा आएगा और तुझे गुस्सा होएगा तो इसको लगवा दे, उस किराएदार को साथ बुला के। मैं सुबह की कह रही थी, उसको पता लगा ना कि आने वाले हैं, अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले वो लगा करके दोनों के दोनों और गए हैं। अभी मैंने स्टोर से उतार कर उनको यहां डाली थी और ये एक तो भी यहीं पड़ी है, मैं इसको उठाकर रखने वाली थी। मेरे एकदम चक्कर आने को होगा, पसीने आ गए कि वही जाली हो ही नहीं सकती। मैंने कहा वो लड़का कहाँ? वीरेंद्र नाम उस लड़के का। वो कहने लगी वो यहीं खेल रहा बाहर बच्चों में। मैंने उसको बुलवाया, मैंने उसको कहा भाई बेटा मेरे सिर पे हाथ रख पहले तय, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहने लगा क्या बात पापा? भाई ये बात बता, तू कबीर साहब की कसम खा, अब झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगा क्या बात है कि ये जाली तू बदलवा कर लाया है क्या? अगर नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने स्टोर से उतारी और यहां डाल दी थी और इन्होंने कई बार कहा था, मैं ऐसे ध्यान नहीं रहा। और अभी अनिल नाम है उस किराएदार का, उसने और मैंने अभी लगाई है। ये तो एक ही जाली है, वही जाली है पुराने वाली। तब मैंने उसको याद दिला कि छोटी नहीं थी जो उस दिन तुम लगा रही थी। तब वो कहता हाँ छोटी थी। तो इतने में वो किराएदार भी आ गया ये चर्चा सुनकर। तब उससे भी कहा कि ये तो छोटी थी दोनों की दोनों। वो कहता हाँ जी ये तो छोटी थी, पता नहीं क्या हो गया, ये तो वही अभी आंटी ने उतार के नीचे डाली थी और हमने दोनों ने लगाई है और एक तो अभी यहीं पड़ी है। मैंने कहा दूसरी और लगाओ। तो उस लड़के ने कहा मैं कसम खाता हूं कबीर परमात्मा की पापा मैं और नहीं लाया। अन्ना वो बच्चा नादान कौन कहां बदला, मेरे से नहीं बदले, दुकानदार उससे बदला कौन था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अभी तक तो कोई कहता था कि द्रौपदी की साड़ी नहीं बड़ी थी, वैसे भगवान ने कह दिया होगा, धमका दिए होंगे। कोई कहता था ऐसे नहीं हो सकता, तो हम मान लेते थे कोई बात नहीं, क्योंकि फिर भी श्रद्धा प्रभु में जरूर थी, चाहे बड़ी थी ना बड़ी थी, पर प्रभु अवश्य है, जो शक्ति है कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इतना हृदय से नहीं हट पाओ था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अब कोई ये कहे कि परमात्मा इस पृथ्वी को 1 मिनट में समाप्त कर दे और सब जीवों को खत्म कर दे और दूसरी सेकंड में एज इट इज सतिथि कर दे, सबके ज्यों के त्यों परिवार बना दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो कबीर परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब तो ये संशय खत्म हो गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं कैसा नहीं वैसा नहीं हो सकता, ये तो मतलब ही नहीं, प्रभु जो चाहे सो कर सकता है, ये कबीर परमेश्वर है। उसके बाद इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया और कसम खा खा के अपने बच्चों की और सब कसम खा खा के दुनिया यहाँ के भक्तों का ये विश्वास दिला के पूर्ण परमात्मा है।